हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो ट्रांसफार्मर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स क्या क्या करते हैं और उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आगे हम लोग इसकी सीरीज़ में एक एक टेस्टिंग के बारे में इन डिटेल हम एक एक वीडियो बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में सारे टेस्ट्स के बारे में एक ओवरव्यू आइडिया दे देंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसफार्मर में है, बेसिकली हमारा ट्रांसफार्मर में कोर रहता है, इसका ऊपर वाइंडिंग्स रहते हैं। और ट्रांसफार्मर में कूलिंग और आइसोलेशन के लिए या इंसुलेशन के लिए हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जो एल और एच का वाइंडिंग से बुशिंग्स का थ्रू बाहर आते हैं, अदरवाइज ये हमारा टैंक एर्थड होते हैं, इसीलिए हमको बुशिंग्स का थ्रू आते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स जो हमारा ऑयल है, इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो ऑयल को ब्रीथ करने के लिए हम लोग एक कंजर्वेटर के थ्रू एक ब्रीथर यूज़ करते हैं। उसके थ्रू ट्रांसफार्मर विथ रेस्पेक्ट टू चेंजेस इन लोड से, जो हमारा ट्रांसफार्मर में लोड जैसे चेंज होते हैं उसके साथ हमारा ऑयल है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। उसकी वजह से जो इसका अंदर जो एयर बनते हैं या एयर ये जो है उसको एक क्या करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं ब्रीथर का थ्रू, सो दैट इस ट्रांसफार्मर ऑयल में कभी भी ये मॉइस्चर नहीं होगा। वो हमारा डिहाइड्रेटिंग ब्रीथर यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमको सिलिका जेल यूज़ करते हैं। वो सिलिका जेल है, इसके अंदर आपको कभी भी मॉइस्चर इंक्रीज करने के लिए अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा कंजर्वेटर है और ये हमारा ब्रीथर है, ये हमारा ऑयल का लेवल इंडिकेटर है फ्रेंड्स। ये ग्लास विंडो भी दिखते हैं और यहाँ आपको मैग्नेटिक ऑयल गेज भी एक रहते हैं। इसके थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर का ऑयल का अगर लो हुआ है तो उसका अलार्म देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इसका ट्रांसफार्मर में एक नेम प्लेट रहते हैं, उसमें आपको सारे डिटेल पता चलते हैं। और ये कंजर्वेटर और टैंक के बीच में एक हमारा बुक्कोल्स दिए रहते हैं फ्रेंड्स। तो ट्रांसफार्मर में इसका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन वीडियो में मैं आपको बताया था। कभी भी ट्रांसफार्मर में इंसिपेंस फॉल्ट्स होते हैं, अंदर कोई भी कोर का या वाइंडिंग का या ऑयल में किसी में फ्लैश ओवर या फॉल्ट्स होते हैं तो सबसे पहले बुक्कोल ऑपरेट होते हैं। इसके बाद ये हमारा कंट्रोल का जितना भी हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर गेज, ऑयल टेम्परेचर गेज, एम्बोजी, पीआरवी, बुक कोल्स का ये सबका आपको यहाँ टर्मिनल बॉक्स में आते हैं। कंट्रोल टर्मिनल बॉक्स में यहाँ से आपको लेकर जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हमारा जहाँ आपका रिले रखते हैं वहाँ आपको लेकर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर से व्हील में रहते हैं और ये व्हील से मतलब ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए और ट्रांसफार्मर को शिफ्टिंग करने के लिए एक बार ट्रांसफार्मर इसका लोकेशन पे बैठ गया है तो इसको वेल्ड करके इसको फिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारा ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू है, बेसिक है। अभी ट्रांसफार्मर में जो डिफरेंट प्रकार का टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसको अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई किया तो आपको ये 3 प्रकार का ही टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी टेस्ट ट्रांसफार्मर में। ये हमको फैक्ट्री लेवल पे जो लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये 3 प्रकार का टेस्ट बोलते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो हम लोग इंडस्ट्रीज में रहते हैं, कोई भी इक्विपमेंट में हम लोग जनरली बोलते हैं इस प्रकार का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैन्युफैक्चरर है, अगर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो कोई भी इक्विपमेंट, इनफैक्ट नॉट ओनली ट्रांसफार्मर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट का इंडस्ट्री पर जो ओईएम का पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हमको ये 3 प्रकार का टेस्ट होते हैं। एक हमारा रूटीन टेस्ट होते हैं, इसमें हमको हर एक इक्विपमेंट में, हर एक ट्रांसफार्मर में, फॉर एग्जांपल कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसमें 1 लाख ट्रांसफार्मर्स है तो 1 लाख के सारे इक्विपमेंट में जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको मैंडेटरी कुछ टेस्ट होते हैं इसका क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के हिसाब से। उस टेस्ट को हम लोग रूटीन टेस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। ये सारे के सारे इसमें जितना भी प्रोडक्शन लॉट होते हैं सारे के सारे डिवाइस में इसमें ये चेक होते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम बोलते हैं रूटीन टेस्ट है, ये रूटीन है। इसको मतलब कोई ये नहीं है, इसको सारे के सारे चीज़ में इसको चेक करते हैं। मतलब हर एक प्रोडक्शन इक्विपमेंट को हर एक चीज़ में इसको चेक करते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है फ्रेंड्स हमारा टाइप टेस्ट है। ये बेसिकली रूटीन टेस्ट है, जनरल रूटीन टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन टाइप टेस्ट है, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, लॉट में हर एक इक्विपमेंट को आप
मतलब आप टाइप टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का ट्रांसफ़ॉर्मर्स मतलब 1 लाख का ट्रांसफ़ॉर्मर का ऑर्डर है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, आपको 1 लाख का ट्रांसफ़ॉर्मर्स में आपको ये टाइप टेस्ट नहीं करा सकते हैं। लेकिन टाइप टेस्ट इसमें करते हैं फ्रेंड्स, जो आपको सिमिलर रेटिंग का XCC 1 में भी अगर वो पहले किया होगा तो उस टेस्ट रिपोर्ट को सबमिट करने से भी आपको समझ सकते हैं फ्रेंड्स, उसका सारे के सारे ट्रांसफ़ॉर्मर से इस टाइप टेस्ट से आपको कंप्लाइड है, ऐसा आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि टाइप टेस्ट एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, आप सबकी सब इक्विपमेंट में आप कर नहीं सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स स्पेशल टेस्ट से, अगर आपको ट्रांसफ़ॉर्मर है, कुछ स्पेशल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं या कुछ स्पेशल एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस टेस्ट का ज़रूरत पड़ते हैं। वो आपको कस्टमर है, जो आपको कस्टमर है जब ट्रांसफ़ॉर्मर खरीदते हैं उसमें इस मेंशन करते हैं फ्रेंड्स ये टेस्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मैन्युफैक्चरर का पॉइंट ऑफ व्यू में इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया था, रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट और स्पेशल टेस्ट बोलते हैं। लेकिन हम लोग इंडस्ट्रीज़ में, हम लोग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग कैसे सोचते हैं फ्रेंड्स, इस टेस्ट को हम लोग इसकी हिसाब से हम लोग नहीं करते, हम लोग इसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं फ्रेंड्स हमारा इंडस्ट्रीज़ में। ये हमारा क्या होते हैं, हमारा कोई भी इक्विपमेंट में अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस टेस्ट हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल उस इक्विपमेंट को आपको पहली बार खरीद रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चरर से उस इक्विपमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या-क्या टेस्ट मिनिमम चाहिए आपको, उस टेस्ट को आपको एक्सेप्टेंस टेस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आप कोई भी इक्विपमेंट को आप खरीदते हैं तो उसमें आप मेंशन करते हैं हमको इतना-इतना टेस्ट करके दिखाइए और उस रिपोर्ट को हमको भेजने के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स। उसको हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बोलते हैं। उसको क्यूएपी में इसको मेंशन किया जाता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या-क्या माँगा था टेस्ट। ठीक है? ये टेस्ट सही है तभी हम इस इक्विपमेंट को, उस मटेरियल को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट है, एट साइट है। ये साइट पे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स हम लोग 10 ट्रांसफॉर्मर खरीद रहे हैं। ठीक है? 10 ट्रांसफॉर्मर खरीद रहे हैं तो अगर वो ट्रांसफॉर्मर में बिना कुछ टेस्टिंग के अगर वो हमारा साइट पे जिसमें हमको चाहिए लोकेशन पे अगर उसमें भेज दिया है, उसका बाद अगर आपको ट्रांसफ़ॉर्मर है, जो आपको चाहिए अगर वो नहीं है तो आपको दोबारा आपको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग वेंडर का साइट में ही जिसको मिला था ऑर्डर उसी से ही आपको पहले हमको एक्सेप्टेंस टेस्ट माँगते हैं, ये मैंडेटरी है। इसका टेस्ट का रिपोर्ट का बिना ये अगर पास नहीं होते हैं तो उस इक्विपमेंट को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये पास होते हैं उसी को हम लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको रूटीन टेस्ट सारे होगा और कुछ टाइप टेस्ट भी आप डाल सकते हैं या कुछ स्पेशल टेस्ट भी आप डाल सकते हैं। उसमें ब्रॉडली मतलब आपको कस्टमर से आपको वेंडर साइट पे जहाँ आप ओईएम का वेंडर साइट है उसकी लोकेशन पे हम लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट है। ये एक्सेप्टेंस टेस्ट है, हम लोग चाहिए तो एट वेंडर साइट एट आवर साइट भी माँग सकते हैं फ्रेंड्स। आपको वेंडर साइट में किया था, इसके बाद हमारा साइट में आने के बाद भी कुछ टेस्ट होते हैं, उसको अगर सक्सेस हो गया तो तब भी हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट जैसा माँगते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? जैसा हमारा आगे हम लोग बताएँगे फ्रेंड्स एफआरए या एसएफआरए टेस्ट है, वो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर में वेंडर साइट पे भी करते हैं और यहाँ हमारा साइट में आने के बाद सबसे पहले एसएफआरए टेस्ट ही करते हैं, सो दैट अगर आपको उसका रिस्पॉन्स जो वेंडर साइड पे और हमारा रिस्पॉन्स हमारा साइड पे ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो इसका रिस्पॉन्स मिलता है, अगर दोनों मैच है तो तभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो दोनों मैच नहीं है मतलब फिजिकली ट्रांसपोर्टेशन में अगर ये किसी में डैमेज हुआ है तो ये दोनों का टेस्ट रिपोर्ट मैच नहीं होते एसएफआरए टेस्ट। वो क्या होता है आगे हम बता देंगे फ्रेंड्स, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट है। इसके बाद एक बार हमारा साइट लोकेशन पे जहाँ आपको कमीशन करना चाहिए उस ट्रांसफॉर्मर को, अगर उस लोकेशन पे आने के बाद सबसे पहले कमीशन करने से पहले हमको कुछ प्री कमीशन टेस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। इसमें आपको बेसिक आपको ट्रांसफॉर्मर का वो इसका जो नेम प्लेट डेटा के हिसाब से जो इसका ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर है उसको आपको मैच करना चाहिए। और ये प्री कमीशन टेस्ट में सबसे पहले आपको जो वेंडर साइट पे जो ट्रांसफॉर्मर आपने टेस्ट किया था, वो सेम ट्रांसफॉर्मर यहाँ आया नहीं है उसको देखना पड़ता है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये आपको एसएफआरए टेस्ट हो सकते हैं, प्री कमीशनिंग टेस्ट में भी डाल सकते हैं, या नहीं तो कुछ बेसिक टेस्ट है आपको ट्रांसफार्मर को कमीशन करने से पहले। ये टेस्ट क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर आपको डायरेक्टली कमीशनिंग टेस्ट कर दिया तो आपको अगर ट्रांसफार्मर में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही लाइक आपको ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेटिंग है वही मैच नहीं हो रहा है, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस आपको कमीशन करके लाइन में देने तक तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए आपको कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं आपको कमीशनिंग होने से पहले ही। मतलब कमीशनिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रांसफार्मर को चार्ज करने से पहले ही और ट्रांसफार्मर को लोकेशन पे इंस्टॉल करने से पहले ही आपको कुछ सिविल वर्क्स का पहले आपको जो टेस्ट करना चाहिए उसको हम बोलते हैं प्री कमीशनिंग टेस्ट से, कमीशनिंग का पहले। और इसके बाद है फ्रेंड्स, एक बार कमीशनिंग हो गया और सिविल वर्क सारे हो गए, इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर एनर्जाइजेशन करने के लिए हमको ट्रांसफार्मर एनर्जाइज करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पोस्ट कमीशनिंग टेस्ट बोलते हैं। कमीशनिंग का बाद जो टेस्ट है उसको पोस्ट कमीशनिंग टेस्ट बोलते हैं। और इसके बाद एक बार ट्रांसफार्मर कमीशनिंग हो गया और लाइन में ले लिया तो इसके बाद आपको पीरियोडिकली, यार कभी भी आपको कंडीशन बेस्ड है यार, पीरियोडिकली या नहीं है तो कभी भी आपको शटडाउन में, या नहीं है तो कभी भी आपको इमरजेंसी में जो टेस्ट करते हैं उसको आप पीरियडिक या कंडीशनल मॉनिटरिंग टेस्ट बोलते हैं, और इमरजेंसी टेस्ट भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। कभी आपको ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया तब आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर डाउट है, आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस या कुछ चेक करना है तो तब इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी टेस्ट है। अदरवाइज आपको पीरियडिकली आपको टेस्ट करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर को, या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग टेस्ट है, ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं उसका बेसिस में इसका ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करना चाहिए। जैसे आपको ऑनलाइन पीडी टेस्टिंग है या नहीं है तो इसका थर्मोग्राफी टेस्टिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, वो सब होते हैं हमारा कंडीशनिंग मॉनिटरिंग टेस्ट है। तो ये हमारा बेसिक टेस्ट है फ्रेंड्स, और हम अभी ये फ्रेंड्स इसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट अगर कवर कर दिया तो यही हमारा इसके अंदर भी वही टेस्ट का आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूटीन टेस्ट है फ्रेंड्स। रूटीन टेस्ट में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा रूटीन टेस्ट में आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर में हर एक वाइंडिंग में आपको एच वी एल वी आर, अगर आपको ट्रांसफार्मर मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, अगर टर्सरी वाइंडिंग है और चौथा वाइंडिंग है तो हर एक वाइंडिंग का आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनिशियली ट्रांसफार्मर को, सो दैट आपको ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस निकालने के लिए यूज़ होगा, या नहीं है तो बाद में कब आपको कंडीशन मॉनिटरिंग या नहीं है तो इमरजेंसी टेस्ट में कभी भी आपको ट्रांसफार्मर में चेक करना है तो सबसे पहले वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट ही चेक करते हैं फ्रेंड्स, सो दैट आपको ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में अगर इंटरकरेंट शॉर्ट हुआ है क्या और वाइंडिंग बैलेंस से नहीं है वो देखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है रेशियो टेस्ट और टर्न्स रेशियो टेस्ट है। ये हमारा क्या करता है फ्रेंड्स, हमारा एच वी टू एल वी का जो टर्न्स रेशियो है एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में दिया ये दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्या करते हैं हम लोग, इवन वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट भी अगर कमीशनिंग का टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, हर एक टैप पे हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। लेकिन एक बार कमीशनिंग हो गया इसके बाद इमरजेंसी टेस्ट या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग टेस्ट है तो हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट है जिस टैप पे उसी टैप का करते हैं हम लोग एच वी और एल वी का। लेकिन आपको कमीशनिंग के टाइम पे हर एक टैप पे इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट का टेस्ट करते हैं। ऐसे आपको टर्न्स रेशियो टेस्ट है फ्रेंड्स हर एक टैप में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बाद है फ्रेंड्स हम लोग ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी टेस्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का। और इसकी बाद हम लोग ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप टेस्ट भी करते हैं, जो हम लोग फेज रिलेशनशिप टेस्ट बोल रहे हैं, इसको हम वेक्टर ग्रुप टेस्ट भी करते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर में जो नेम प्लेट में यानी ये तो जो हम मांगा था उसका जो वेक्टर ग्रुप है ये मैच कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक बार ट्रांसफार्मर का आपको चार्ज करने के बाद अगर हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ अगर वो सिंक नहीं हुआ तो आपको बहुत ही मैसिव डैमेज करा सकते हैं हमारा सिस्टम को भी और खुद को भी है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको चार्जिंग का टाइम पे इसका रनिंग का टाइम पे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड करंट कितना ले रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी बोल सकते हैं, नहीं है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर कितना मैग्नेटाइजिंग कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर सैचुरेट हो गया है नहीं हो गया है वो आपको इस टेस्ट का थ्रू पता पता चल जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। इसको इवन शॉर्ट सर्क्यूट इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्क्यूट करके हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस निकालते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोग जनरली मिनिमम, मैक्सिमम और नॉमिनल टैप पे करते हैं, सारे टैप पे नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा वोल्टेज टेस्ट है फ्रेंड्स। वोल्टेज टेस्ट में हमको सबसे पहले हमारा वाइंडिंग इंसुलेशन और कोर इंसुलेशन किसका टेस्ट के लिए हम लोग एचवी हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं। वो हमारा सेपरेट सोर्स से हम लोग विथस्टैंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमारा विथस्टैंड टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल के लिए टेस्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो हमारा ऑयल यूज़ करते हैं, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का। इसके बाद हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट में ही हम लोग इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हाई वोल्टेज टेस्ट में हम लोग डीसी टेस्ट किया तो वो हमारा जिस वाइंडिंग में आप लोग टेस्ट कर रहे हैं उसी वाइंडिंग का पता चलते हैं। लेकिन आपको फॉर एग्जांपल 220 केवी बाय 11 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो हम लोग 11 केवी से आप वोल्टेज देकर आपको 220 केवी में आपको जनरेट करा के आपको वोल्टेज टेस्ट करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको इसका बारे में हम आगे इन डिटेल बता देंगे फ्रेंड्स, एक एक टेस्ट के बारे में। इसकी बात है फ्रेंड्स, आपको न्यूट्रल अनबैलेंस करंट का टेस्ट भी करते हैं रूटीन टेस्ट में। इसमें आपको आई नॉट का या नहीं है तो न्यूट्रल में मैक्सिमम अनबैलेंस करंट कितना आते हैं उसको देखने के लिए टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसकी बात है फ्रेंड्स, हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन आपको यूनिटी पे कितना मिल रहे हैं, पावर फैक्टर 0.9 पे कितना मिल रहे हैं, 0.8 पे कितना मिल रहे हैं, उसके बारे में भी ये टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लोड लॉसेस है। हम लोग जो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, सफिशिएंट वोल्टेज देकर, यानी ये तो शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में भी हमको ये पता चल जाते हैं लोड लॉसेस हैं। ट्रांसफार्मर में जो रूटीन टेस्ट में हम लोग पहले भी बताया था, एक नो लोड टेस्ट है, उसमें आपको नो लोड लॉसेस है। हमारा ट्रांसफार्मर में जो रहता है हमारा कोर लॉसेस है वो आपको पता चल जाता है। और नो लोड टेस्ट में आपको ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट भी कितना ले रहे हैं हर एक फेज में वो भी पता चलते हैं। और हमारा शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में ट्रांसफार्मर का इसका जो इक्विवेलेंट सर्क्यूट कंपोनेंट्स है, जैसा हमारा रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस है, वो आपको टोटल पता चल जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ट्रांसफार्मर का जो इसका वेरिएबल लॉसेस है वो आपको पता चल जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का लॉसेस पता चल जाते हैं शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट में, इसका लोड लोड लॉसेस पता चलते हैं। और ये लोड लॉसेस में आप क्या करते हैं, एक्चुअल लोड टेस्ट भी करते हैं। कुछ कुछ जगह जो आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग बहुत कम है तो हम लोग एक्चुअल लोड टेस्ट भी करते हैं, या नहीं है तो इनडायरेक्ट जो लोड जो लॉसेस का टेस्ट, या नहीं है तो एफिशिएंसी टेस्ट है, वो हमारा नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करा के भी हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। इसकी बात है हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस है। ये आपको हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये एक कॉमन और रूटीन टेस्ट है। ये हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस हमारा प्राइमरी तीनों फेज का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं, और सेकेंडरी का भी तीनों फेज का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और थ्री वाइंडिंग और कुछ है तो उसका भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। और आपस में भी करते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी, इसका जो हेल्थीनेस है वो भी हमारा करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जहाँ आपको मल्टी फेज वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, जैसा आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, उसमें हम लोग प्राइमरी आपस में डेल्टा या स्टार है तो उसमें आपस में कनेक्टेड है, तो आप जनरली अगर आप इसका कनेक्शन आप बोल नहीं सकते हैं तो आपको सिंगल प्राइमरी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेकेंडरी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्राइमरी टू सेकेंडरी एक वैल्यू आएगा, तीन इंसुलेशन डिस्टेंस वैल्यू आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर का इसका जो लॉसेस जो आया था, वो लॉसेस आपको हर एक लोड में अलग अलग आप टेस्ट करा सकते हैं। और आप इसको 75 डिग्री से लेकर आपको जो एवरेज वाइंडिंग टेम्परेचर जिसमें आपको चाहिए उसकी प्रोपोर्शनली आपको चेक कराना है तो चेक करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको लोड लोड लॉसेस से आपको हर एक वाइंडिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक वाइंडिंग के लिए मैं शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट बताया था, ऐसा आपको शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट हर एक वाइंडिंग के लिए अलग अलग आप चेक करा सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, हम लोग जो रूटीन डाइइलेक्ट्रिक टेस्ट है उसमें हम लोग बाकी डाइइलेक्ट्रिक टेस्ट और इसका टैन डेल्टा टेस्ट भी हम लोग चेक करते हैं। प्राइमरी टू अर्थ, सेकेंडरी टू अर्थ और प्राइमरी टू सेकेंडरी का टैन डेल्टा टेस्ट भी हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, हम लोग ट्रांसफार्मर का जो आपके बताया था पहले भी मैं आपको, कमीशनिंग प्री कमीशनिंग टेस्ट में हम लोग ट्रांसफार्मर का इसका जो अप्रूव ड्राइंग के अगेंस्ट इसका जो डायमेंशंस है और इसका जो एसेसरीज है और ये वो सारे के सारे अवेलेबल है, और इसका जो सारे फिटिंग्स है और इसका जो ऑयल लेवल है वो सब चेक करते हैं हमारा जनरल रूटीन टेस्ट में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा टाइप टेस्ट है।
टाइप टेस्ट होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, ये हमारा टाइप टेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। तो आप उस लॉट में कुछ स्पेसिफिक वाले में ये करते हैं। अगर जनरली मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हर एक ट्रांसफार्मर का इसका अलग-अलग रेटिंग का इसका टाइप टेस्ट ऑलरेडी पहले ही करके रखते हैं और उसी को ये सबमिट करते हैं। अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड में आपका टाइप टेस्ट का और कुछ एडिशन हुआ या नहीं है तो और कुछ एनहांसमेंट हुआ इसका टाइप टेस्ट के लिए, तो दोबारा ये लोग करते हैं फ्रेंड्स, करके उसका हर एक मॉडल के लिए या नहीं है तो हर एक रेटिंग के लिए वो लोग रख लेते हैं और उसी को ही सबमिट करते हैं जनरली। और इसके बाद हमारा टेम्परेचर राइज टेस्ट है, और ट्रांसफार्मर कितना टेम्परेचर तक राइज कर रहे हैं, और इसके बाद स्टैंडर्ड कांस्टेंट होते हैं उसमें। टेम्परेचर राइज में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, नो लोड से लेकर फुल लोड तक इसको लेकर जाते हैं और इसका जो टेम्परेचर है कैसे राइज हो रहे हैं और टेम्परेचर स्टेबल मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो चेक करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड टेस्ट है। जो हमारा शॉर्ट सर्क्यूट है, जनरली हमारा शॉर्ट सर्क्यूट का इसका रेटिंग दे देते हैं ट्रांसफार्मर में, जैसे 50 किलो एम्पियर 1 सेकंड या नहीं है तो 50 किलो एम्पियर 3 सेकंड या नहीं तो 35 किलो एम्पियर 1 सेकंड। ऐसे जो रेटिंग देते हैं वो सच में 1 सेकंड या 3 सेकंड तक विथस्टैंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करते हैं शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड टेस्ट में। हमारा डाइइलेक्ट्रिक विथस्टैंड टेस्ट में फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रांसफार्मर का इसका जो लाइटनिंग लाइटनिंग वोल्टेज का जो विथस्टैंड टेस्ट है, या स्विचिंग इम्पल्स का जो विथस्टैंड टेस्ट है, इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है, वो सारे विथस्टैंड टेस्ट इसका ब्रेकडाउन तक लेकर जाते हैं फ्रेंड्स। वो सच में वहाँ तक विथस्टैंड कर रहे हैं नहीं कर रहे देखते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसीलिए वो सब में नहीं करते क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाता है इसका। इसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग स्पेशल टेस्ट हैं, इसके बारे में आपको बताया फ्रेंड्स, जिस ट्रांसफार्मर में आपको ज़रूरत है एप्लीकेशन के बेसिस में उसी में ही ये टेस्ट करते हैं। इसमें आपको वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन टेस्ट है या नहीं है तो हमारा टीएचडी, इस ट्रांसफार्मर का वजह से आपको इनपुट सोर्स में आपको वोल्टेज और करंट का कितना डिस्टॉर्शन हो रहा है, टीएचडी कितना तक जाएगा, उसका टेस्ट होता है ये हमारा। और वोल्टेज वेवफॉर्म एक्चुअली डिस्टॉर्शन कैसे हो रहे हैं फ्रॉम साइनसोइडल वेवफॉर्म से लेकर इसका जो कोर का फ्लक्स का वजह से उसका टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट करते हैं। जो हमारा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट क्या होते हैं हम आगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है। इसके बाद हमारा डाइइलेक्ट्रिक स्पेशल टेस्ट है। अगर आपको कोई और वोल्टेज पे आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको विथस्टैंड करना चाहिए तो उसमें आपको कुछ स्पेशल टेस्ट आप मांग सकते हैं। वो आपको एज पर आईएएस 2026 पार्ट 3 के हिसाब से कुछ टेस्ट मेंशन किया था। अगर उसमें आपको कोई भी चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हैं इसको करने के लिए। इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर का है, इसका जो कैपेसिटेंसेस है, जो प्राइमरी वाइंडिंग टू अर्थ और सेकेंडरी टू अर्थ और बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसका जो कैपेसिटेंस अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो उसका वो जनरली हमारा इसका जो डाटा शीट में या नहीं है तो इसका जो टेस्ट रिपोर्ट में जनरली देते हैं, और उसका आप चेक करके देने के लिए बोलना है तो वो भी आप मांग सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रांसिएंट वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसिएंट वोल्टेज अप्लाई करने के टाइम पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहते हैं, वो कितना टाइम पे कितना वोल्टेज कैसे स्टीप इसका रिस्पॉन्स है, उसके बारे में भी इसका टेस्ट करा मांग सकते हैं। इसके बाद आपको जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, अगर ट्रांसफार्मर में जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो मेंशन करते हैं वो हम लोग हमारा शॉर्ट सर्क्यूट स्टडी में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर उस इम्पीडेंस आपको मेजर करा के टेस्ट करा के दिखाना है तो वो भी आप मांग सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड टेस्ट है। अगर आप ऑलरेडी टाइप टेस्ट में आते हैं लेकिन आपको स्पेशल टेस्ट में अगर आप मांग रहे हैं तो वो भी आपको कोई एक लॉट में आपको दिखा के देगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो साउंड लेवल से ट्रांसफार्मर से जो साउंड आते हैं, नॉइस आते हैं, उसका जो लेवल है, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है जनरली ट्रांसफार्मर में मेंशन करते हैं। अगर उस लिमिट है उसके अंदर है नहीं है चेक करने के लिए हम लोग साउंड लेवल का टेस्ट भी स्पेशल टेस्ट में, ये आपको स्पेशली आपको बताना पड़ता है इसमें कोई भी टेस्ट अगर आप मेंशन नहीं किया तो आपको एक्सेप्टेंस टेस्ट में इसका मेंशन नहीं किया तो ये टेस्ट आपको नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरर। वो ऑन स्पेशल डिमांड है, आपको स्पेशली आप इसका मेंशन किया और करने के लिए बोले गए तो तभी आपको ये करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपको हार्मोनिक्स कितना रहते हैं नो लोड में, इसका हार्मोनिक्स का मेजरमेंट टेस्ट कराने रहे तो इसको भी मेंशन करना पड़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स जो इसका जो ऑक्सिलरीज है ट्रांसफार्मर में, इसका जो कूलिंग फैंस हैं वो कितना पावर दे रहे हैं एक्चुअली, जो एक्चुअली ये मेंशन कर देते हैं ट्रांसफर इसका वाटेज मेंशन कर देते हैं लेकिन एक्चुअली ये कितना
पावर ले रहे हैं और इसका जो ऑयल पंप अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसका कितना है, वो सारे के सारे मेजरमेंट और इसका जो सिस्टम कैपेसिटेंस कितना है, क्या-क्या है, वो सब आपको मेजरमेंट आपको एक्चुअली जो दे रहे हैं उसको आपको टेस्ट कराना है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस टेस्ट एफआरए नहीं है तो एसएफआरए टेस्ट बोलते हैं, वो भी आपको स्पेशल टेस्ट है फ्रेंड्स, ये आपको मेंशन करना पड़ता है। जहाँ आपको बहुत क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मर से वहाँ हर एक मैं वेंडर ने मतलब हर एक कस्टमर ने फ्रेंड्स ये आपको टेस्ट मांगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये आपको ट्रांसफॉर्मर का इंटीग्रिटी बता देगा और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसफॉर्मर को जो हम साइट से लेकर वेंडर लोकेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट करने में और इसका ओरिजिनल लोकेशन जहाँ आपको कमीशनिंग साइट है वहाँ तक इसका कोई भी डैमेज हो गए तो इस टेस्ट से ही पता चल जाता है फ्रेंड्स हमको एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर डैमेज है या नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मर का इसका इंटीग्रिटी सही है नहीं है आपको पता चल जाते हैं। इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का सारे के टेस्ट का बारे में ओवरव्यू है फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रेंड्स। थैंक यू।